नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक हम 18 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान 22/7 लीजिए। देखिए बाबू, नीचे क्या है कि अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले केंद्र ए को मानकर इस प्रकार से ये अर्धवृत्त ये बनाया गया है, ठीक ना। तो जिसका नाम दिया है L1। फिर केंद्र बी को मानकर नीचे से अर्धवृत्त बनाया गया जिसका नाम है L2, ठीक ना। फिर केंद्र ए को मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है इस प्रकार से जिसका नाम है L3। फिर नीचे से केंद्र बी को मानकर अर्धवृत्त बनाया गया है जिसका नाम है L4। इसी प्रकार से 13 अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक ना। और हमको क्या करना है, अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है। इस अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, फिर इस अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, फिर इस अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, फिर नीचे वाले अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको बाबू समझना है कि वृत्त की परिमाप पहले क्या होता है, ये आपको समझ लीजिए। तो वृत्त की परिमाप, देखिए वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक ना। लेकिन हमको क्या करना है, अर्धवृत्त की परिमाप की लंबाई निकालना है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे अर्धवृत्त की परिमाप। तो देखिए जो वृत्त की परिमाप है इसका आधा कर दीजिए। अर्ध मतलब होता है आधा। तो देखिए 2πr है तो इसके बटे में 2 कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, तो बचा पाई और बचा आर। तो अर्धवृत्त की परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर। कहने का मतलब अर्धवृत्त की लंबाई बराबर क्या आ गया, पाई आर, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेंगे बाबू सबसे पहले हल। पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और लिख लेंगे हम लोग हल और लिखेंगे अर्धवृत्त की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पाई आर आर हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, L1 निकालना है। कहने का मतलब जो अर्धवृत्त ये है, ये अर्धवृत्त L1 निकालना है। उसके बाद L2 निकालना है, उसके बाद L3, उसके बाद L4। तो सबसे पहले हम पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे। तो अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, ठीक। पाई का पाई लिखेंगे और आर का जो मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है, देख सकते हैं त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे 0.5 है ना। चलिए अगर पाई का गुना 0.5 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से फिर हम निकालेंगे L2। तो अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर होता है। तो लिख लेंगे हम लोग पाई का पाई और आर का मान, अभी हम आर का मान आपको बताएं कितना है, तो 1.0 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1.0। कहने का मतलब इसको अगर गुना कराते हैं पाई का 1.0 से तो पाई ही आएगा, ठीक ना। चलिए फिर हमको निकालेंगे L3। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर होता है। तो पाई का पाई लिखेंगे और आर का मान आपका कितना है देख लीजिए। आर का मान दिले है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 1.5। अगर गुना कराएंगे तो 1.5 पाई आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से हम निकालेंगे L4। इसका सूत्र क्या होगा, तो पाई आर होगा। पाई का पाई और आर का मान दिया है 2.0। तो गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग को पद मिल गया, कहने का मतलब AP मिल गया, ठीक ना। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे हम लोग 0.5 पाई कॉमा, फिर लिखेंगे हम लोग पाई, फिर लिखेंगे 1.5 पाई, फिर लिखेंगे 2 पाई और ये हो जाएगा डॉट डॉट। इसी प्रकार से आप 13 बार निकाल सकते हैं। 13 अर्धवृत्त है तो 13 बार हम निकाल सकते हैं। तो 13 बार तो निकाल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग AP बना लिए।
तो सबसे पहले हम लोग को प्रथम पद आपको निकालना है, ठीक ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और इसका मान है 0.5 पाई। उसके बाद हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, यही होता है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद क्या दिया है, पाई दिया है, ठीक। अब पहला पद क्या दिया है, तो पहला पद आपका दिया है 0.5 पाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.5 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लीजिए कि अगर पाई में से, देखिए पाई के आगे एक छुपा हुआ है, समझे बात, अगर एक पाई में से 0.5 पाई घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 0.5 पाई ही आएगा, क्यों है ना, क्योंकि एक में से अगर आधा घट गया तो 0.5 पाई होगा, ठीक ना। और कुल कितने अर्धवृत्त हैं, तो आपका 13 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से SN के फॉर्मूला पर बैठा लेंगे, है ना। SN बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। n का मान आपका 13 है तो हम लिख देंगे 13। 2a का मान आपका कितना है, 0.5 पाई, तो यहाँ पर रख देंगे 0.5 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 13 घटे 1, d का जो मान आया है 0.5 पाई आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको लिखेंगे हम लोग 13/2, ठीक। अब देखिए 2 का गुना 0.5 पाई में करते हैं। आप देखिए जैसे 2 का गुना अगर हम 0.5 में करते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 0 के 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1 पाई, मतलब कि सिर्फ पाई लिख लेंगे। प्लस 13 में से अगर 1 हटेगा तो 12 गुने 0 कितना है बाबू, तो 5 पाई है, ठीक। तो लिखेंगे 13/2 इंटू पाई का पाई, 12 का गुना अगर 0.5 में कराइएगा तो ये आ जाएगा 12×5 = 60, कहने का मतलब 6 पाई आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो लिखेंगे 13/2 गुना 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 7 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 13/2 गुना 7 का 7। अब पाई का मान कितना लेना है बाबू, तो 22/7 लेना है, जो कि आपको सवाल में बोल दिया गया था, ठीक ना। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा बाबू, 11 से कटेगा, ठीक ना। तो क्या बच गया, तो 13 गुने 11 बच गया। अगर इस दोनों को गुना अगर हम कराते हैं तो 143 आएगा। कितना आएगा, 143 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।